सूर्या हांसदा को सच्चा इंसाफ अगर कोई दे सकता है तो वो सीबीआई जांच से ही उसको परत दर परत जो सामने आएगा वो सच्चा इंसाफ उसको तब मिलेगा जब सीबीआई जांच होगा। घिन आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को जो बोलते हैं कि हम अबुआ सरकार चला रहे हैं, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन और आदिवासियत की रक्षा की बात करने वाले लोग आज सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर में गले की फांस बन चुकी है तो आज ये लोग बोलते हैं कि वो अपराधी था। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार ने सीआईडी दिया है। सीआईडी क्या है? सीआईडी तो उनका पपेट है, इस राज्य सरकार का पपेट होता है, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे। संथाल परगना किसी का बाप का नहीं है। संथाल परगना सूर्या हांसदा जैसे लोग जल जंगल जमीन को रक्षा करते हुए संथाल परगना को जीवित रखे हुए हैं। पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यानी सुपर सीएम, उनके विधायक प्रतिनिधि, वो 11 जून को कहते हैं कि यहाँ गोड्डा और साहेबगंज से यहाँ जो अपराधी है माफिया का यहाँ साफ होगा, यहाँ उनको हम लोग साफ करने की प्रक्रिया करेंगे। आप क्या पुलिस है कि सरकार को झुकना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी उसको झुकाएगी क्योंकि आदिवासी समाज की मांग है, आदिवासी समाज की भावना है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग की खाका मुख्यमंत्री आवास से तय की गई थी, पंकज मिश्रा के घर से तैयार की गई थी। मैं आपके चैनल में जड़ डंके के चोट में कह सकता हूँ। पंकज मिश्रा का आवास मुख्यमंत्री आवास है। बिल्कुल। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामला और नगड़ी, ये दो मामले फिलहाल झारखंड के राजनीति के शीर्ष पर हैं। सामाजिक संगठनों का आंदोलन चल रहा है, राज्यपाल से मुलाकात का दौर जारी है। भाजपा ने भी लड़ाई को अब मजबूती से लड़ने की तैयारी कर ली है। 11 सितंबर को झारखंड के तमाम प्रखंडों में सूर्या मामले को लेकर और नगड़ी मामले को लेकर सरकार का पुतला दहन करने का घोषणा भाजपा ने किया है और लगातार कई और आंदोलन है। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक बड़ाइक हैं, भाजपा के सह मीडिया प्रभारी हैं। पहले तो ये बता दीजिए आप लोग कि सूर्या को लेकर चाहे वो जेएमएम के विधायक हों या फिर प्रवक्ता हों, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि अपराधी था, इनकाउंटर हो गया, अपराधी था, इनकाउंटर हो गया। आप लोग तुम लगे हुए। देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को लगता है कि आदिवासियों के उभरता हुआ सितारा, एक आदिवासी समाज का उभरता हुआ युवा नेता, आदिवासी हित को लेकर जल जंगल जमीन का रखवाला सूर्या हांसदा, अगर एफआईआर दर्ज है, अगर वो अपराधी है इनके नज़र में, तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा भी इनके नज़र में अपराधी होंगे। सिद्धो कानो चांद भैरव भी इनके नज़र में ये अपराधी होंगे। दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, जिनके नाम पे ये लोग राजनीतिक रोटी सीखने का काम करते हैं, ये लोग की राजनीतिक दुकानदारी चलती है, अगर सूर्या हांसदा अपराधी है तो ये सभी महापुरुष भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। मुझे लगता है कि घिन आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को जो बोलते हैं कि हम अबुआ सरकार चला रहे हैं, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन और आदिवासियत की रक्षा की बात करने वाले लोग आज सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर में गले की फांस बन चुकी है तो आज ये लोग बोलते हैं कि वो अपराधी था, वो क्रिमिनल था, बदमाश था, गुंडा था। साहब वो 300-400 आदिवासी बच्चियों के लिए, एक आदिवासी समाज के अनाथ बच्चों को वो शिक्षा की अलग जगाने का काम कर रहा था। वो माइंस माफिया के खिलाफ मुखरता के साथ में जल जंगल जमीन का सच्चा रखवाला कोई था संथाल परगना में तो वो सूर्या हांसदा था। बच्चों को शिक्षा की अलग जगाता था। कितने लोग जाकर वहाँ उस बच्चे को देख रहे हैं कि वो बच्चे की शिक्षा की जो स्तर थी, जो क्वालिटी थी, हिंदी बोलते, इंग्लिश बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, अपने मूल कल्चर के बारे में भी जानते हैं और आधुनिक शिक्षा के बारे में भी जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप अपराधी कहते हैं? अरे घिन आनी चाहिए ऐसे राजनीति करने वाले लोग। बोलते हैं संथाल परगना मेरा बाप का है। संथाल परगना किसी का बाप का नहीं है। संथाल परगना सूर्या हांसदा जैसे लोग जल जंगल जमीन को रक्षा करते हुए संथाल परगना को जीवित रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ओछी राजनीति से बाज आनी चाहिए। लेकिन सूर्या हांसदा जी, भले इन लोगों ने फर्जी एनकाउंटर करके मारने का काम किया है, लेकिन सूर्या हांसदा राज्य के 3.5 करोड़ जनता के दिल में बसा हुआ है। वो तब तक वो जिंदा रहेंगे जब तक ये उनके हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी और राज्य की जनता उनको सजा नहीं देती, तब तक वो सूर्या हांसदा का सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार ने सीआईडी दिया है। सीआईडी क्या है? सीआईडी तो उनका पपेट है, इस राज्य सरकार का पपेट होता है, वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे। कई उदाहरण देखने को मिला है। हम बात करते हैं कि इस प्रदेश की जो भावना है, आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं कि एक आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ सितारा, युवा समाज सेवी, इतने सैकड़ों बच्चों का रखवाला, उनका भगवान के जैसे उनको पूजा जाता था, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने सत्ता के संरक्षण में भूमि माफिया, माइंस माफिया और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ में उसको हत्या करके, एनकाउंटर करके उसको फर्जी, उसको एनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसकी हत्या कर दी आप लोगों ने। और वही जिन लोगों ने हत्या किया है
उसी एजेंसी, उसी राज्य सरकार की एजेंसी आपके नज़र में वो क्या हो सकती है? वो तो एक तरह से लिपापोती होगा। तो हम लोग मांग करते हैं कि सूर्या हांसदा को सच्चा इंसाफ अगर कोई दे सकता है तो वो सीबीआई जांच से ही उसको परत दर परत जो सामने आएगा वो सच्चा इंसाफ उसको तब मिलेगा जब सीबीआई जांच होगा। और हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और तब तक हम लोग मांग करेंगे जब तक यह सरकार बाध्य होकर, क्योंकि यह सरकार की मंशा नहीं है सीबीआई जांच कराने को लेकर, यह सरकार आज भी लिपापोती कर रही है। झारखंड के नेता विधानसभा स्तर पर जब खड़े होकर बोलते हैं कि सूर्या हांसदा अपराधी है, और उनके सभी नेता, वो चाहे कांग्रेस के नेता, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, सभी बोलते हैं वो अपराधी है, तो ये लोग सीआईडी जांच में भी उनको अपराधी घोषित करेंगे। लेकिन वो अपराधी नहीं था। राज्य के 3.5 करोड़ जनता जानती है, राज्य के आदिवासी समाज, संथाल परगना का बच्चा जानता है कि वो अपराधी नहीं था। वो सिद्धो कान्हो का अनुयायी था, वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का अनुयायी था, वो दिशुम गुरु शिबू सोरेन का अनुयायी था। अगर अपराधी कहते हैं तो शिबू सोरेन भी अपराधी है, भगवान बिरसा मुंडा भी अपराधी है, सिद्धो कान्हो चांद भैरव भी अपराधी है। मुझे लगता है कि यह सरकार को झुकना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको झुकाएगी, क्योंकि आदिवासी समाज की मांग है, आदिवासी समाज की भावना है कि सीबीआई जांच से कम हम मानने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सड़क पे भी संघर्ष करेगी, सदन में भी करेगी, सदन विधानसभा में भी करेगी, पार्लियामेंट में भी करेगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रण ले लिया है सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाने को लेकर। हम सीबीआई जांच मांग करवा के रखेंगे। क्यों आपको लगता है कि इनकाउंटर फर्जी है? पुलिस तो कह रही है कि भाई हम ले जा रहे थे, छीन लिया, भाग गया, तो चल गया गोली, उधर से गोली पहले चलाई, बचाव में हम लोग चला दिए। देखिए, आप लोगों ने वहां जाकर स्पेशली लोकतंत्र 19, और आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दा को प्रमुखता से और मुखरता के साथ में उठाने का काम किया है। आपको भी ये सरकार ने कई बार थ्रेटन देने का काम किया है, क्योंकि पता है कि सच कड़वा होता है, और आपने इस सरकार को सच का आईना दिखाने का काम किया है। आपको भी थाना और पुलिस प्रशासन ने आपको परेशान करने का काम किया, क्योंकि आप सच दिखाए नहीं, लेकिन आपने जो सच को दिखाया है उस सच को राज्य नहीं पूरे देश की जनता देखी है। क्या है वो सच? आपने भी अपने चैनल लोकतंत्र 19 में दिखाने का काम किया है। क्या 11 जून को पंकज मिश्रा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, यानी सुपर सीएम, उनके विधायक प्रतिनिधि, वो 11 जून को कहते हैं कि यहाँ गोड्डा और साहेबगंज से यहाँ जो अपराधी है, माफिया का, यहाँ साफ होगा, यहाँ उनको हम लोग साफ करने की प्रक्रिया करेंगे। आप क्या पुलिस है? आप क्या प्रशासन है? आप क्या है? आप सेना में है? क्या है आप बोलते हैं पूरे मन से, सार्वजनिक मन से बोलते हैं कि हम गोड्डा और साहेबगंज में हम सफाया करेंगे। आप सफाया करेंगे, उसके बाद 31 जून को आपके निर्देश पर, क्योंकि आप तो सुपर सीएम हो, 11 जून को वो बोलते हैं, मन से भाषण देते हैं कि हम गोड्डा और साहेबगंज में इस तरह से उद्दंड लोगों को, अपराधी प्रवृत्ति लोगों का हम सफाया करेंगे। और उसके बाद 31 जुलाई को क्या होते हैं? जॉइंट मीटिंग होती है, गोड्डा पुलिस और साहेबगंज पुलिस की जॉइंट मीटिंग होती है। और उसके बाद 11 अगस्त को सूर्या जैसे होनहार आदिवासी सामाजिक नेता की, युवा आदिवासी नेता की हत्या कर दी जाती है फर्जी एनकाउंटर दिखाकर। तो आप इसको क्या कहेंगे? आप तीनों को कोरिलेट करेंगे तो ये मात्र एक संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग की खाका मुख्यमंत्री आवास से तय की गई थी, पंकज मिश्रा के घर से तैयार की गई थी। मैं आपके चैनल में डंके के चोट में कह सकता हूँ, पंकज मिश्रा का आवास मुख्यमंत्री आवास है। बिल्कुल, वो पूरे की पूरी आप जाकर देखिए, प्रशासनिक अमला को वहां से संचालित करते हैं वो। और कौन नहीं जानता है, इस प्रदेश में जानता है कि 2 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं, एक रांची कांके रोड से और दूसरा साहेबगंज से। ये सब कोई जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कार्यकर्ता नेता दबे जुबान से बोलते हैं, जो संथाल परगना से आते हैं, वो भी दबे जुबान से कहते हैं कि मुख्यमंत्री एक रांची में है और एक साहेबगंज में है। तो मुझे लगता है कि ये संजोग आप नहीं कह सकते, ये प्रयोग है जो इसका प्लान 11 जून को पंकज मिश्रा ने तय किया था। और इसलिए ये लोग सीबीआई जांच की मांग से भाग रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो सूर्या हांसदा जैसे होनहार आदिवासी नेता को इन लोगों ने मारने का काम किया है, सब लोग जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। इस डर से ये लोग सीबीआई जांच कराने से भाग रहे हैं। जब नगड़ी वाले मामले में मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आखिरी सत्र, जो मानसून सत्र पार हुआ, उसमें वो अपनी बात रख रहे थे अंतिम दिन, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो अभी उसमें सोच ही रहे थे, तब तक आंदोलन करने लगा, और एक बड़ा पैसा, बड़ा फंडिंग किया जा रहा है, आदिवासी समाज को तैयार किया जा रहा है हेमंत सोरेन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ करने के लिए। इस सरकार में आप देखेंगे, ये अबुआ सरकार में पिछले 6 सालों से अगर संघर्ष करते हुए दिख रहा है, लाठी खाते हुए दिख रहा है, दुराचार दुष्कर्म की शिकार हो रही है बहनें, या जो युवा है वो संघर्ष कर रहे, तो वो आदिवासी समाज कर रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। उदाहरण देना चाहता हूँ,
रूपा टोपनो से लेके संध्या टोपने, रूपा तिर्की, सुभाष मुंडा, सूर्या हांसदा सहित 8,000 आदिवासी महिलाओं 8,000 महिलाओं की दुष्कर्म की घटना घटी है, जिसमें 6,000 सिर्फ राज्य की आदिवासी बहनें के साथ दुराचार की घटना घटी है। यह अब वह सरकार में सबसे ज़्यादा कोई शोषित है तो आदिवासी समाज है। और आज जब आदिवासी समाज वो सीरम टोली फ्लाईओवर के मामलों को लेकर जब सड़क पर उतरती है तो उनको लगता है कि ये भाड़े के लोग हैं। और जब रिम्स 2 नगड़ी जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर जब आदिवासी समाज हजारों हजार की तादाद में जुटते हैं अपने जमीन बचाने को लेकर, तो इनको लगता है ये पैसा लेकर भाड़े के द्वारा लाए गए हैं। सर मानी चाहिए इरफान अंसारी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि जिस गुरुजी ने जिस नगड़ी में जाकर बोले थे कि ये जल जंगल जमीन हमारा है, ये आदिवासियों का ये जमीन है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, हल जोतो रे। आज उनको दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के भी आत्मा रो रही होगी कि दिसुम गुरु जी ने जिस वहां के आदिवासी रैयतों को बोला था कि आप खेत तो जोतो, ये जमीन हमारा है, ये खेत जोतोगे तब ये जमीन बचेगा। आज दिसुम गुरु की भी आत्मा को इन लोगों ने रुलाने का काम किया है कि आज दिसुम गुरु जो कह कर गए थे उसके खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। और दिसुम गुरु ने जिसको बताया था कि ये जमीन तुम्हारा है, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि भाड़े के आदिवासी लोग हैं, भाड़े के पब्लिक है, भाड़े की जनता है, भाड़े के टट्टू है। अरे यही भाड़े के टट्टू आपको मुख्यमंत्री बनाया है साहब। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। तो ये राज तो आदिवासी मूलवासियों का है। अगर वो सड़क पर उतरकर इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं, अपनी मांग मान रहे हैं, तो आप उसको भाड़े के टट्टू नहीं कहें, पैसे से लाए गए भीड़ मत कहिए। यही भीड़ आपको एक दिन कुर्सी से बाहर निकाल कर ऐसे फेंकेगी कि दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएगा। इसलिए राज्य के आदिवासी मूलवासियों को आप भाड़े के व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रदेश महापुरुषों का प्रदेश है, यह प्रदेश वीरों का प्रदेश है, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो, तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पोटो हो जैसे महापुरुषों की यह भूमि है। तो यहाँ उस महापुरुषों के वंशज, उनके अनुयायी को आप भाड़े के टट्टू नहीं कर सकते हैं। यही भाड़े के टट्टू आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं और यही भाड़े के टट्टू आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर फेंकेंगे, तब आपको पता चलेगा ये भाड़े के टट्टू की शक्ति कितनी होती है। आगे की क्या रणनीति आप लोग तय किए हैं दोनों मामले को लेकर? 11 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय में रिम्स 2 और सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम मुखरता के साथ में प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। और यह तब तक ये हम लोग का कार्यक्रम चलेगा लोकतांत्रिक तरीके से जब तक कि रिम्स 2 में सरकार बैकफुट पे नहीं आ जाए और सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच ये सरकार अनुशंसा नहीं कर देगी, तब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे। वो जनता की भावनाओं है, राज्य के 3.5 करोड़ जनता की भावना है, इस भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम उनके साथ सुख दुख में वो बढ़ाते रहेगी।